प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो पहले से बहुत बेटर हो गई होगी। बच्चों अब देखना बस यही है कि कौन इस मंजिल पर चलकर रास्ते पूरे करता है और कौन बच्चा वो है जो रास्ता छोड़कर चला जाएगा। मर्जी तुम्हारी है बच्चों, सिलेक्शन आपने लेना है। मेरा फर्ज था आपको समझाना, मेरा फर्ज था आपको बताना, मेरा फर्ज था आपको अच्छे से सारी चीज़ों को लेकर गाइड करना। वो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। बस अब ये देखना है कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब अपने उस वचनबद्ध पूरे तरीके से रहेंगे कि सर हम पूरी क्लास करेंगे। बस एक बार ये बता दो कि रोज डेली एक टॉपिक कराओगे। जी हाँ, आज क्या टॉपिक है, आज तुम्हें पता लग जाएगा कि वास्तव में तुम्हारे अंदर कितना दम है। आज का टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है इस क्लास में कि आप और मैं बात कर पाए। देखिए, इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ व्यक्तियों के उपनाम। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ व्यक्तियों के उपनाम और मैं इस क्लास में कराऊंगा भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक। कुछ कराने वाला हूं आपके राष्ट्रीय प्रतीक। और इन दोनों टॉपिक से पिछले एमटीएस के पेपर में बच्चों सारे पेपरों में 6 क्वेश्चन आए थे। सारे पेपर में जितने भी पेपर हुए थे 6 क्वेश्चन आए थे। अब आप 6 क्वेश्चन या तो छोड़ देना या फिर कर लेना। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो यही है कि जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड कर लो पूरे जोश और जुनून के साथ। इस पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब तो कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है भैया जाहिल साहब, ठीक है ठीक है, आ जाओ जरा मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सत्यमेव जयते भारत का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है। अगर मैं सत्यमेव जयते की बात करूं तो सर हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बच्चे इस बात को कह सकते हैं कि सर हम तो ये जानते हैं कि मेरे प्यारे साथियों ऑथर और बुक वाला भी कराऊंगा, उसके लिए वेट करो। अब बच्चे तो ये जानते हैं कि सर हमने तो इतना पढ़ा है कि इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। लेकिन ऑप्शन में तो मुंडकोपनिषद नहीं है, तो फिर कहां से लिया गया साथियों? इसको सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये बताओ मुझे, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? बच्चों महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, यह सवाल हजारों बार आ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था। सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। भाषा, अगर भाषा की बात करूं तो पाली भाषा में दिया था, यह भी याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट, बातचीत बिल्कुल नहीं। बताइए मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं कैप्टन अंकित। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा और बन जाऊं। अगर आप कह ही रहे हो तो स्मार्ट है, कोई फायदा नहीं है इन बातों में यार। आपका भाई हूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बस ये कहो कि हमारा भाई अच्छा पढ़ा रहा है। स्मार्ट और स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है। आपने बताना मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात कर रहा हूं एमएस स्वामीनाथन, बुर्गेश कुरियन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो बिल्कुल नहीं। बताइए कौन होगा? तो यहां तो आंसर लगा भी है यार, यहां तो आंसर है भी। तो डॉक्टर बुर्गेश कुरियन साहब, डॉक्टर बुर्गेश कुरियन जी। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है चित्तरंजन दास किसका उपनाम था? चित्तरंजन दास किसका उपनाम था? तो अगर मैं चित्तरंजन दास की बात कर रहा हूं तो भैया वो उपनाम किसका था? सर वो था दीनबंधु। किसका भैया? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था? तो दीनबंधु जी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? देखो दो नाम है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? शेरे पंजाब किसे कहते हैं? जिसे शेर स्टेटिक कहते हैं उसे पवन मोरल कहते हैं। ध्यान से सुन लो बच्चों, आज एक नया नाम निकल कर आया है जिसे शेर ए स्टेटिक बोलते हैं, उसे पवन मोरल कहा जाता है। ठीक है, जो 20 मिनट में एक टॉपिक खत्म करके अपने घर चला जाता है। चलिए बच्चों, तो आपने बताना है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपने लाला जी को जाना जाता है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? सर ये क्वेश्चन मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा था, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया। पढ़ा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चलो बताइए, बोलो भैया। तो दोस्तों सवाल है बाल गंगाधर तिलक, ये वही व्यक्ति हैं जो भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर सवाल आपसे पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम, तो लाडलो वो था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है?
हरियाणा का हरिकेन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, सुनील गावस्कर, कपिल देव, किसको कहा जाता है? जरा जवाब दो। बातचीत नहीं भाई, बातचीत के तो मैं सख्त खिलाफ हूं। 40 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है यार। सर वो कहते हैं कपिल देव को, वो क्या कहते हैं? कपिल देव को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है जेपी, अरे ये तो करा चुका हूं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया है? सर अभी तो आपने इस सवाल का जवाब दिया था, सत्यमेव जयते की बात आती है तो सर सत्यमेव जयते को लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। अब हिंदी इंग्लिश दोनों को दिख रहा है बेटा, मैं साइड हो गया हूं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को दिख रहा है ना, मैं साइड में खड़ा हो गया हूं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चलो ए ऑप्शन नहीं है और डी ऑप्शन नहीं है, बताओ बी या सी? भाई राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सर पावोक्रेस्टेटस। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, इसे कब अपनाया था? बताइए। ऑप्शन 24 जनवरी 1950 नहीं है, 28 जून नहीं है, 26 मई या 22 जुलाई, बताओ। अब आएगा मजाज, अब हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को दिख रहे होंगे कि मैं साइड में खड़ा हो गया हूं। तब दोस्तों आपका जवाब आएगा सर 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट सवाल देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। भारत के पहले व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला है। बच्चों इन्हें कवि गुरु, गुरुदेव, विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। और इन्हें मिला कब था सर जी? 1913 में। मिला कब था? 1913 में। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ये तो सबको पता है यार, ये तो आसान सवाल कहां से आ गया यार, कोई बात नहीं बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? कब अपनाया था सर जी? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? अभी बताऊं 1 सेकंड पहले। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे जब आपको ये परेशान करेंगे। आप कहोगे शायद इनको तब पढ़ लिया होता तो आज गलती ना होती। तो बच्चों इसलिए तो कह रहा हूं आज पढ़ लो, जब ना पढ़ पाए तो आज पढ़ लो यार। भाई इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है सर जी? 3:2 है। अगला देखिए, अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जवाब आएगा सर जी रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब क्या आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इतना बताना चाहूंगा बच्चों, अगर किसी को ना पता हो तो ध्यान से सुन लो। रविंद्रनाथ टैगोर की जब मैं बात करता हूं तो राष्ट्रगान को बच्चों गाने में टाइम पूछ लेता कई बार, तो टाइम लगती है 52 सेकंड, टाइम लगती है 52 सेकंड। अगर इमरजेंसी की बात कर रहा हो तो इमरजेंसी में लगती है आपकी 20 सेकंड। कितनी? 20 सेकंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? बोलो भैया, तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता? वो तूती ए हिंद भी कह सकता है, आपका क्या बोलते हैं, या हिंदुस्तान का तोता भी सर वो अमीर खुसरो को कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, याद रखना बच्चों। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आपको बता दूं इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है। कितनों का? 7 सुल्तानों का काल देखा। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आसिका। इन्होंने भारत में सितार का आविष्कार किया है। किसका बाबू? सितार का। इन्होंने भारत में तबले का आविष्कार किया है। इन्होंने भारत में खड़ी बोली का आविष्कार किया है। इन्होंने भारत में कव्वाली का आविष्कार किया है। ये 4 आप जरूर लिख लेना कि सितार का, तबले का, खड़ी बोली का, ये किसने आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सबको पता है यार, जनगण मन है। क्या है? जनगण मन। अगला देखो, अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसे कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य ये किसे कहा जाता है? सर वो कहते हैं किसको? वो कहते हैं विष्णुगुप्त को। वो चाणक्य भी कह सकता है, वो कौटिल्य भी कह सकता है, वो विष्णुगुप्त भी कह सकता है। सवाल नंबर नेक्स्ट 18वां 19वां देखिए, आपको बताना है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जानते हैं? यार क्या मैं क्लास बंद कर दूं कि आप जवाब नहीं दे रहे हो? इससे अच्छा तो मैं क्लास बंद करके चला जाऊं यार। अरे जो तुम्हारी 1 घंटे की नॉलेज है मैं 20 मिनट में देकर चला जाता हूं। एक टॉपिक डेली, एक टॉपिक कराता हूं बाबू आपको। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता? तो बच्चों ये जानते हैं एलिजाबेथ नोबेल को। अगला देखिए, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है?
भारत में वह व्यक्ति कौन है जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? बच्चों, इन्हें अराजनीतिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हैं आपके अबुल कलाम आजाद जी। ये हैं सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये बच्चों कौन है आपके? एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और जिन्हें बच्चों किस नाम से जानते हैं? ये तीनों गलत हैं यार, आपको बता दो। इन्हें अराजनीतिक राष्ट्रपति भी कहते हैं, अराजनीतिक राष्ट्रपति भी करते हैं। इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, और मैं करता हूं इनका सबसे ज्यादा मान सम्मान। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निराला किसे कहा जाता है? निराला, इतिहास में निराला के नाम से किसे जाना गया है? तो बच्चों निराला के नाम से जाना गया मेरे प्यारे साथियों आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? इससे आसान सवाल मिलेगा क्या? ईमानदारी से बताओ, इससे आसान सवाल मिलेगा आपको? लाइफ में अगर तुम्हें लग रहा है इससे आसान सवाल मिल जाएगा तो भैया मत पढ़ो दोस्तों, वो कहते हैं नेताजी। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर मैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो बच्चों ध्यान रखना सर, वो कहते हैं कालिदास को। वो किसको बोलते हैं? कालिदास को। सोचो ये मैंने भी तो याद किए होंगे ना कभी। अगर आज आप याद कर रहे हो तो कभी मैंने भी याद किए होंगे, तभी तो बच्चों मैं इसका आंसर बोल रहा हूं कि इसका ये, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ए। ठीक है, आप लोग देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सर इसका वैज्ञानिक नाम की जब बात करता हूं तो वह आपका फाइकस बैगालेसिस। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है बच्चों, अग्नेस गोमसा बोजा भिक्षु किसका उपनाम है? तो मेरे प्यारे साथियों ये है मदर टेरेसा का। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में, अच्छा एक बात और बताओ, आप में से कोई बहन ऐसी है जो मेरी मदद कर सके, या कोई भाई ऐसा है जो मेरी मदद कर सके कि जो इन सारी क्लासों का 20-20 मिनट का नोट्स बना सके? 20 मिनट का नोट्स बना सके, ऐसा कोई बच्चा है जो मेरी मदद कर सके? मुझे ऑफलाइन कमेंट कर देना कि भैया मैं तैयार हूं, जो मेरे लिए काम कर सके थोड़ा सा। मेरे लिए क्या, अपने लिए काम करोगे तुम, दूसरों की मदद करोगे उसमें। भैया आंसर आ जाएगा आपका क्या? देश का शुभ विकास उर्वरता को दिखाता है। जैसे कि सफेद की बात करें तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। किसका? शांति का प्रतीक होता है। अगला देखिए, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? तो आशुतोष मुखर्जी उपनाम मेरे प्यारे साथियों बंगाल का बाघ। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1947 से पूर्व क्या था? भैया 1947 से पूर्व था ग्रैंड यूनियन फ्लैग। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? अगर मैं राष्ट्रीय पंचांग की बात कर रहा हूं तो बच्चों राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत। नेक्स्ट सवाल देखो, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? यह सवाल आपने बताना है। भारत के तिरंगे झंडे में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शन 3, 4, 5, 2। 3, 4, 5, 2। तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी 4 रंग होते हैं। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यार अभी तो बता के आया हूं, बरगद का पेड़ है। अगला देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का पूरा नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेटा एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। 20-20 मिनट की क्लास कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हारा। राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सर ये नाम हो जाएगा आपका नेलंबो न्यूशिफिरा गार्टन। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, अगर मैं आधुनिक मीरा की बात कर रहा हूं तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है बच्चों महादेवी वर्मा को। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहा हूं तो वो है आपका अशोक चिन्ह। अगला देखो, समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? तो दोस्तों ये था भारत का नेपोलियन। ये था भारत का नेपोलियन। बच्चों 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। एक तो ये कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और दूसरा उपनाम। कितनी मिनट हुई है? 14 मिनट। 2 टॉपिक कंप्लीट। मजा आया? मजा आया बच्चों? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आज आपने पहली बार पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जिन्हें आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे बच्चों। मजा आया? अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज डेली चले तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लग रहा है कि पवन सर ये सीरीज डेली चलाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं बस ये पॉइंट आपको बता दूं। अरे ठीक है जाहिल भाई, सुन तो लिया आपकी बात मैंने। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। चाहते हो डेली क्लास लो तो मैं तुम्हारे लिए डेली क्लास भी ले सकता हूं, लेकिन बच्चों एक बार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो पहले।
मैं डेली 2-2 टॉपिक आपको करा रहा हूं, 2-2 टॉपिक। बताओ जरा 36 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके? आप एक ऑफलाइन कमेंट्स करके ये नहीं बता सकते क्लास कैसी लगती है? पढ़ाना तो यार दूर की बात है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगा रहा हूं, और उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यार मजा नहीं आएगा ना ऐसे पढ़ाने में यार, फिर क्या फायदा होगा? डेली पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,